फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसआई का फ्रेंड 10वां नंबर का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही हम लोग बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रखे हैं, जो कि जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर-नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स होगा और आपके बिहार एसआई के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा मेनली। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभिकथन नंबर 1 कह रहा है फ्रेंड, कुछ जलीय पौधे की पत्तियां पर मोम की एक परत होती है। ये सही है। मोम की परत पौधे को जल के ऊपर तैरने में मददगार करती है, तो ये गलत है। तो केवल स्टेटमेंट 1 सही है। देखिए, कुछ जलीय पौधे पर क्यूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो मोम जैसा होता है। यह मोम की परतें जल को पत्तियों की सतह पर चिपकने नहीं देता है। सुबेरी मरुस्थलीय पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पादपों से जल के वाष्पीकरण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न लक्षणों के आधार पर मानव के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। अत्यधिक कठोर, ठीक है, सिराव जोड़ों के कहीं नहीं मुड़ना, ये पहचान है फ्रेंड अस्थियों की, है ना। मानव शरीर किस भाग के, तो अस्थियों की पहचान है। अत्यधिक कठोर, सिराव जोड़ों के कहीं नहीं मुड़ना या मुड़ती, ये अस्थि है। अस्थि समान रूप से मजबूत एवं संरग्धि होती है। ठीक है, मनुष्य का जो शरीर में 206 अस्थियां होती है ना। मुलायम अस्थि समान रूप से उपास्थि कहलाती है। मनुष्य के शरीर में 2% कैल्शियम होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो शीशे के संचयन वाले सेल में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का मुख्य प्रयोग होता है। ठीक है, शीशा संचयन सेल में हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो फिर वो कम तापमान और उच्च दाब। किसी गैस के द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि जो है कम तापमान और उच्च दाब होती है। किसी गैस का आदर्श व्यवहार उच्च ताप एवं निम्न ताप पर होता है। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है, तो फिर वो है CO2 और CO। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण CO2 और CO को माना जाता है। CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त उत्पन्न होता है फ्रेंड। और CO कौन है, क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या रुधिर में पहुंचकर हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन में रुकावट होती है। ठीक फ्रेंड्स, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। तो फिर वह वास्तुकार था अहमद लाहौरी। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। ठीक है, आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां के देखरेख में संपन्न हुआ था। सेल की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड, सेल की स्थापना भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, उसी तरह बेल की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड सिडबी की स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वह जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDB को कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक IDB को कहा जाता है। IDB से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है, यह केवल सेवा शुल्क लगता है। IDB से प्राप्त ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्र को ही उपलब्ध कराया जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे पॉइंट। और इसकी स्थापना जो है वो 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसमें टोटल जो है 189 सदस्य हैं। ठीक है, वही IFC है ना, IFC की स्थापना जो है वो 1956 ईस्वी में हुई थी। और IDB का देख लीजिए 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और IMF की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी। तो है वो राज समिति ने। ठीक है, कृषि जोत पर कर लगाने की संस्कृति जो है राज समिति ने की थी। ठीक है, वही वांचू समिति जो है वो प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। ठीक है, कृषि पर आय राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वही भूतलिंगम समिति का संबंध है वो मजदूरी, आय और कीमतों से था। ठीक है, वही SS तारपुरा समिति का संबंध पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से है। ठीक फ्रेंड्स, वही धानुका समिति का संबंध जो है प्रतिभूमि बाजार से संबंधित नियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य है। तो फिर वो है मेघालय। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है मेघालय राज्य में हुई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की दशकीय वृद्धि जो है वो 27.9% रही। ठीक है, उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश का स्थान रहा है ना 26%। उसके बाद दशकीय वृद्धि में बिहार का स्थान रहा 25.4%, है ना, तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो फिर वो है अनुच्छेद 19 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ही प्रेस का स्वतंत्रता को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो तैयार करता है। राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार की नीति और देश की स्थिति का उल्लेख होता है। भारत में
लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया था? तो फ्रेंड वो जो है प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर किया गया था, है ना। भारत में लोकपाल के पद का सृजन, ठीक है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य के संबंधों से है ना। ये सरकारी आयोग का संबंध, प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन जो है वो 1966 ईस्वी में किया गया था। लोक भारत का प्रथम लोकपाल जो है वो पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। भारत में वर्तमान में लोकपाल जो है वो प्रदीप कुमार मोहंती हैं, फ्रेंड्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल राष्ट्रपति की सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा विधि अधिकारी भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, है ना, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। इसकी नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो फिर वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मोर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है, ठीक है। मोर नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी इंडिका पुस्तक से भी मिलती है। तो देख लेते हैं, तिरुवल्लुवर संबंध है जो है वो जैन धर्म के मानने वाले थे। देखिए, संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन, है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे 44वां संविधान संशोधन करके पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया था? तो फिर वो जो है उस्ताद मंसूर ने किया था। देखिए, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर थे, मंसूर, उस्ताद मंसूर थे, जिन्होंने साइबेरियाई सारस का चित्रण किया। दसवंत एवं वसावंत जो है वो, ये दसवंत और ये वसावंत अकबर के काल के चित्रकार थे। वही अबुल हसन जो जहांगीर ने नादिर उल उम की उपाधि दी थी, ये जहांगीर के दरबार के चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई कौन पादशाह नामा के लेखक था? तो पादशाह नामा का लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी था। पादशाह नामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी था। इस पुस्तक से शाहजहां के काल में अकाल के दौरान बादशाह द्वारा किया गया सहयोग का भी चर्चा है। शाहजहां के काल में ना दक्कम, गुजरात, पंजाब और कश्मीर क्षेत्र में अकाल आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूफी संत संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो बिहार में जो है वो फिरदौसी सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम प्रतिनिधि जो है मखदूम सफुद्दीन अहमद बिन याया मनेरी था, ठीक है। इसका जन्म जो है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था और मखदूम सफुद्दीन मनेरी के पत्रों का संकलन जो है मकउबाते सदी और रचनाएं आदाबुल मरीदीन और मादनूम मानी जाती है। इसकी मृत्यु जो है वो 1381 में बिहार शरीफ में, है ना, बिहार शरीफ में होगी। और इसका जो है वो मकबरा जो है बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम का मकबरा है, ठीक है। मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत आया था, ये स्टेप पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो फिर वो है औरंगजेब के। हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक औरंगजेब के काल में था। आईना ए अकबरी 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया है गया है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है 33 बार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फिर वो रामानुजाचार्य को माना जाता है, ठीक है। रामानुजाचार्य को माना जाता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जनक रामानुजाचार्य को माना जाता है। भक्ति का जन्म जो दक्षिण भारत में हुआ था। रामानंद इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाया था। रामानुजाचार्य का जन्म जो फिर वो 1017 ईस्वी मद्रास के निकट श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान पर भारत पर आक्रमण का खतरा था। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान फारस के युवराज जलाउद्दीन मंगबनी का पीछा करते हुए सिंधु क्षेत्र तक 1221 से 1227 ईस्वी के बीच आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? तो फिर वो कृष्ण वन ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। ध्रुव जो है फिर वो, है ना, राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिन्हें धारावर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो फिर भारत जो है वो इनमें से सर्वप्रथम कौन आया था? तो फाहियान जो है वो भारत आने वाला प्रथम विद्वान था। फाहियान जो है 399 से 414 ईस्वी तक भारत आया। वही हेनसांग जो है वो 629 से 644 ईस्वी के बीच भारत आया था। उसके बाद है मार्को पोलो जो है वो 13वीं शताब्दी में आया था और इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी के बीच आया था। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक है। और हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक फ्रेंड्स। और इब्न बतूता जो है ये, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो फिर वो बाल मजदूर रोकने के लिए। पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध बाल मजदूरी रोकने से है। ठीक है, पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण की गई? तो फिर वो है ना, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। ठीक है, देखिए सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा का कारण एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना था, है ना, क्योंकि बंगाल में फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन की जो है भावना काफी तीव्र और आंदोलन तीव्र हो गई थी, जिस वजह से वहां पे बंगाल को विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहते थे, मतलब बांट दिया एरिया वाइज, है ना, हिंदू बहल को अलग कर दिया, मुस्लिम बहल को अलग कर दिया। बांटने का मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया गया। कर्जन ने जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में की थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो बंगाल को औपचारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है 16 अक्टूबर में को बंगाल में जो है ना राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो फिर इनमें से दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा फिर तमिल है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा तमिल है। दक्षिण भारत की तमिल भाषा ही की प्रथम व्याकरण पुस्तक द्वितीय संगम साहित्य के तोलकापियम द्वारा लिखा गया तोलकापियम है। ठीक है, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाला, है ना, मलयालम आता है, जो क्रमशः तमिल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल की भाषा है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा वैदिक जो है वो संस्कृति है। भारत में 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है फिर? तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। ये सब आप लोग ध्यान रख सकते हैं, हम लोग पिछले सेट में भी डिस्कस किए हुए थे। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो फिर ये जो है ग्वालियर में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान जो है वो बेंगलोर में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो फिर वो क्वीन मेरी लैंड। अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मेरी लैंड में भारत का अस्थायी केंद्र में अवस्थित है। यहाँ भारत के 3 अस्थायी केंद्र खोले गए हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन है? भारत का प्रथम शोध केंद्र जो है वो 1983-84 में खोला गया था, दक्षिण गंगोत्री नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, उसी तरह फिर दूसरा जो है 1989 में मैत्री शोध केंद्र, मैत्री के नाम से खोला गया था। फिर भारतीय शोध केंद्र के नाम से 2012 में खोला गया था, है ना। तो कौन कौन हो गया फिर? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दर्रे श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ती है? तो फिर वो जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ती है। वही नाथुला दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। बारामूला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सब आप लोग जान ही रहेंगे। और सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा का निर्माण जो है वो सिंधु नदी द्वारा हुआ है। ठीक है, वही बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर जाने वाली मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, इसी दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो फिर वो फ्री स्टाइल में। तैराक स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक फ्री स्टाइल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय को राइटर्स बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। राइटर्स बिल्डर्स कोलकाता में स्थित है। राइटर्स बिल्डर्स का निर्माण 1777 ईस्वी में किया गया था। राइटर्स बिल्डर्स का निर्माण कार्य बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग ने करवाया था। ठीक है, 2013 तक, है ना, का कार्यालय भी राइटर्स बिल्डर्स में ही स्थित था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादर और नागर हवेली को अलग करता है? तो फिर वो खंबात की खाड़ी। दादर और नागर हवेली को खंबात की खाड़ी अलग करता है। कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात में स्थित है ना फ्रेंड्स। माही नदी खंबात खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और दमन और दीव की सीमा गुजरात और अरब सागर में से घिरी है। दमन और दीव से जो है वालसाड और जूनागढ़ से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के ऑक्सीजन को शरीर के अंग को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो फिर वो आर, है ना, आरबीसी। रक्त का घटक आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल शरीर के अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त प्लाज्मा रक्त का आजीवत भाग होता है। यह रक्त का लगभग 60% भाग होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो फिर प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पौधे के हरे पत्तियों में रहता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के केंद्र में मैग्नीशियम अणु पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोहरा जब बनता है सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है तो कोहरा बनता है। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण के ऊपर संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो फिर वो ब्राजील के संसद का नाम जो है वो नेशनल कांग्रेस है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे, तो फिर वो थे अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो पोरबंदर में हुआ था। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ के
रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखने के लिए ये बोल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। वही विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल वर्ग क्षेत्रफल है। ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल का जो है 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फिर वो सुमेलित नहीं है अकबर, सर टॉमस रो, ये सुमेलित नहीं है ना। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आया था, ना कि अकबर के दरबार में रो आया था। ठीक है, शाहजहां के दरबार में जो फिर वो टेवनियर आया था, औरंगजेब के दरबार में मनुची आया था, है ना, ये सब आप लोग जान रहे थे। देखिए, अकबर, सर टॉमस रो सुमेलित नहीं है। सर टॉमस रो जो फिर वो 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आया था। टॉमस रोस के साथ पादरी एडवर्ड टेरी भी आया था। ठीक है, ट्रेवनियर फ्रांसीसी जोहरी जो 6 बार भारत शाहजहां और औरंगजेब के काल में आया था, है ना। ट्रेवनियर शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आया था। वही मुनुची जो है वो इटली का यात्री था, है ना। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है, तो भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वित्त आयोग का राज्यों को दी जाने वाली अनुदान की संतुष्टि करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है? तो फिर वो बिना किसी राज्य के सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। भारत की संसद को किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए किसी राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो फिर वो है हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसका इसी में जो सबसे गहरा पॉइंट है उसे मोरियाना ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नो वन इनटू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फिर वो जो है गेटा थेनबर्ग ने लिखी है, जो कि पिछले भी क्वेश्चन था। ठीक है, वही अभिजीत बनर्जी जो है वो कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी लिखे हैं। और सचित थरूर की इधर की पुस्तक देख लेंगे तो द ग्रेट इंडियन नेवर, शो बिजनेस, दंगा, है ना, ये सब शशि थरूर के पुस्तकें हैं। ठीक है फ्रेंड, पूछे जाने की संभावना रहती है जो रिसेंटली बुक होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इंद्रधनुष देख रहे हो तो आप सूर्य कहाँ होता है? तो सूर्य जो हमारे पीछे होगा, तभी ना सामने इंद्रधनुष दिखेगा। देखिए, जब आप इंद्रधनुष देख रहे हो तो सूर्य जो है हमारे पीठ के पीछे होगी। सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण दिखता है। इसमें जो है 7 रंग होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है? तो फिर वो लॉक्सी, टिटनेस के रोग को लॉक्सी नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस के उपचार में पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन दिया जाता है। टिटनेस के बचाव में टिटवेक या एटीएस का एंजाइम 3 बार लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है? तो फिर वो ग्रहण का होना परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है। ग्रहण का होना प्रकाश के सीधे रेखा में गमन तथा छाया निर्माण की प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। वही सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति करना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण हो जाता है। ज्वार भाटा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल और, है ना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण, है ना, ज्वार भाटा उत्पन्न किसी वस्तु का भार वो गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब है। और ये ग्रहण का होना इसे समझाया नहीं जा सकता है कि वह गुरुत्वाकर्षण बल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो फिर वो बुल्स आई जो फिर वो निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, राइटर्स न्यूज एजेंसी है, तो फिर राइटर्स न्यूज एजेंसी है ब्रिटेन की। राइटर्स ब्रिटेन से संबंधित न्यूज एजेंसी है। राइटर्स डेली मिरर लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। ठीक है, वही वाशिंगटन पोस्ट जो है, वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र है। और मेंची सिम यून जो है टोक्यो में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है? तो फिर स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना होता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्य की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, वही निंदा प्रस्ताव द्वारा सरकार के किसी कार्य का विरोधी दलों द्वारा किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, जिससे पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज का कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो फिर राज के कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान के भाग 6, ठीक है, और अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य की शक्तियों का विस्तार है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है और अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, ये सब आप लोग जान ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में उनके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो फिर वो बिहार राज्य के, ठीक है। बिहार जो है देश का सबसे युवा वाला राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एनएडीए के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। एनएडीए का विस्तारित रूप है तो फिर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाडा, नाडा की स्थापना जो है वो 2005 में की गई थी। नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वाडा का पूरा नाम होता है फिर वर्ल्ड एंटी ड्रग एजेंसी, है ना। एक नाडा होता है, एक वाडा होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है और नेशनल लेवल पे नाडा होता है। ये संगठन क्या करता है ना फ्रेंड, ये एजेंसी क्या करता है ना, कोई भी खिलाड़ी को, खिलाड़ी से पूर्व वो ड्रग लिया है कि नहीं, नशीली पदार्थ का सेवन किया है कि नहीं, है ना, इसकी जांच करती है। तो फिर बीसीसीआई जो है इसके दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है, नाडा के आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिन रात मतलब डे नाइट बराबर होता है, जब डे नाइट बराबर होता है अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो फिर उसे इक्विनोर कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो दिन रात बराबर होता है, जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। यह साल में 2 बार होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को वसंत विषुव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स इनमें से कबड्डी में 8 खिलाड़ी गलत है। कबड्डी खेल में जो है प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होता है कबड्डी में, न कि 8 खिलाड़ी। बाकी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है, ठीक है। खो खो में 9 खिलाड़ी रहता है, वॉलीबॉल में फिर वो 6 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग सॉल्व करेंगे। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान, तो फिर जी का मान बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, ठीक है। ठीक है, जी का मान जो है विषुवत रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे क्या होता है, वो कम होता है और ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने और नीचे जाने पे क्या होता है, घटता जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाले पदार्थ, तो फिर वो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाले पदार्थ सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है, तो फिर वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कॉन्टेक्स्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो फिर चांदी के कप का बदरंग होना, ठीक है, चांद जल का विद्युत अवघटन होना, ये दोनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूल से बनाया जाता है? तो हशीश नामक ड्रग जो है वो है ना, हेम्प, भांग के फूल से बनाया जाता है। हशीश नामक ड्रग हेम्प जो है भांग के वृक्ष से बनाया जाता है। नीम से जो है वो कैंसर, है ना, कैंसर की दवा बनाई जाती है नीम से। भांग का वास्तविक नाम या रासायनिक नाम जो है कैनेबिस सटाइवा है, ठीक है। भांग का प्रयोग मादक पदार्थ एवं चिकित्सा में किया जाता है, ठीक है। भांग के फ्लोएस में से रस्सी, बोरा आदि बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनॉल थेलिन इंडिकेटर को गुलाब कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? तो फिर वो सोडियम हो सकता है। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनॉल फेलेथेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है, तो फिर विकल्प में क्या होता है, ए क्या हो सकता है, तो वो सोडियम तत्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में अणुसूत्र की संख्या होती है, तो फिर जीवाणु में अणुसूत्र की संख्या जो है वो 1 होती है। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 1 होती है, ठीक है। वही मच्छर में जो है 6 होती है, मेढक में 26 होता है, मनुष्य में जो है वो गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी बोले तो 46 होता है, खरगोश में 44 होता है, आलू में 48 होता है, कुत्ता में 78 होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? तो फिर वो है पत्ती। पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग पत्ती है, ठीक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके उसके तरंगदैर्घ्य से। तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो फिर वो अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक वास्तविक के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से खींचने के नीचे से जल को छिड़काए बिना खींचा जा सकता है। इस परिघटना क्या है? तो यह परिघटना है जड़त्व के गुण को दर्शाता है। जल से भरे गिलास है ना, जल से भरा हुआ गिलास है फ्रेंड्स, है ना, ये पेपर रखा हुआ है, नीचे दबे कागज को, है ना, जल जल से भरा गिलास है, नीचे रखे गए कागज को शीघ्रता से खींचा जाता है, ये गिलास को, पेपर को खींचा जाता है, तो जल को छोड़कर बिना बिना ही खींचा जा सकता है। तो यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाता है। ठीक है। तो फिर जड़त्व के अन्य गुण देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, क्या होता है ना, ठहरी हुई मोटर गाड़ी, मतलब कोई भी गाड़ी अगर रुका हुआ अचानक चल पड़ी तो उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर गिर जाना, ये क्या है? जड़त्व का गुण है। ठीक है। उसके बाद कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, तो ये भी क्या है ना, ये जड़त्व के नियम है ना। जड़त्व का नियम न्यूटन के जान ही हैं, न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमता है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो अपने अक्ष से पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है वो शून्य होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो वो शून्य है। ठीक है। परिभ्रमण गति में पृथ्वी जो 30 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए फिर स्पीड कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो फिर एशिया का निष्प्राण क्षेत्र मतलब डेड हार्ट्स ऑफ एशिया, तो फिर वह है पमीर क्षेत्र, है ना। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र पमीर का क्षेत्र को कहा जाता है ना। पामीर का क्षेत्र मध्य एशिया में पड़ता है, वो वहीं से ना सारी पर्वत श्रृंखला ऐसे निकली हुई प्रतीत होती है। एशिया विश्व का सबसे ऊंची पठार पमीर का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडारण कहा जाता है? तो फिर वह है छोटा नागपुर का पठार। भारत के छोटा नागपुर के पठार को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है। कोलोरेडो का पठार एक युवा पठार है। ठीक है। 72 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है? तो फिर प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र आय में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, उपयुक्त सभी में वो आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। इसके बाद है 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? तो हम लोग पिछले स्टेट में अफीम युद्ध पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा किए थे। तो नॉर्किंग की संधि जो है वो अफीम युद्ध से संबंधित है। नॉर्किंग की संधि 1842 ईस्वी में अफीम युद्ध से संबंधित है। यह संधि साम्राज्यवादी इंग्लैंड और चीन के बीच अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध जो है वो 1839 से 1842 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था चीन और अंग्रेजी व्यापारी के बीच विवाद। ठीक है। परंतु वास्तव में चीन में ब्रिटेन का बढ़ता हस्तक्षेप ही इसका मुख्य कारण था। अंग्रेजों ने चीन जहाज को केटल में नष्ट कर दिया और वे यांगसी नदी में नॉन्किंग तक बढ़ गई। ठीक है। वर्ष 1842 ईस्वी में चीन में प्रथम अफीम युद्ध के शांति समझौते के अंतर्गत जो है नॉन्किंग की संधि के तहत हांगकांग को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन मित्र राष्ट्र के सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है वो मित्र राष्ट्र के सदस्य नहीं है। देखिए मित्र राष्ट्र नहीं था मतलब, ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड है ना फ्रेंड्स, इंग्लैंड था, जापान था, यूएसए था, रूस था, इटली था, यूनान था, फ्रांस आदि देश शामिल थे। ठीक है। जबकि ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण वर्ष 1882 में हुआ था, लेकिन यह गुट में इटली जो है 1915 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व दो खेमों मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय शक्ति राष्ट्र में बंट गया था। ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, जापान ध्रुवीय राष्ट्र कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्र आय को मापने का आधार वर्ष है? तो फ्रेंड्स वह है वर्ष 2011-12। भारत में राष्ट्र आय को मापने का आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपिको है ना, अपिको आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अपिको आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत क्षेत्र से संबंधित है। यह आंदोलन चिपको आंदोलन के ही समान है। चिपको आंदोलन उत्तर भारत में हुआ, जबकि अपिको आंदोलन जो दक्षिण भारत में किया गया था। यह आंदोलन अगस्त 1983 ईस्वी में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह आंदोलन के प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े थे। फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रवास का सिद्धांत आधारित है? तो फ्रेंड्स प्रवास का सिद्धांत
व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है प्रवास का सिद्धांत। प्रवास का सिद्धांत व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। प्रवास का तात्पर्य अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाने से है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अत्यंत ही डैश अपराध है, तो फिर वो है जघन्य अपराध है। घरेलू हिंसा अत्यंत ही जघन्य अपराध है। घरेलू हिंसा सहवास अथवा विवाह जैसे संबंधों के बाद घरेलू स्तर पर एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 ईस्वी में किस राजनीतिक दल से राष्ट्र पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था? तो फिर वो टोटल 3 पार्टी से राष्ट्र पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था और आम आदमी को जोड़कर टोटल 6 राष्ट्र पार्टी प्रेजेंट में है। तो फिर राष्ट्र पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था, तो फिर वो एनसीपी से, टीएमसी से और सीपीआई से, उपयुक्त सभी से छीन लिया गया था। देखिए, अप्रैल 2023 में एनसीपी, ठीक है, टीएमसी और सीपीआई राजनीतिक दलों का राष्ट्र पार्टी का दर्जा छीन लिया गया और आम आदमी को छठे राष्ट्र पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत में अब कुल 6 राष्ट्र पार्टियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र वाले देश कौन है? तो फिर वो है तिब्बत, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउसिंग द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र वाला देश है वो तिब्बत है। इस सूचकांक में तिब्बत लगातार तीसरे वर्ष सबसे कम स्वतंत्र वाला देश रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में उत्तर कोरिया सबसे अंतिम स्थान पे है और भारत जो है वो 161 पे है, रैंक पे है। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग डिस्कस किए 180 देशों में, है ना। उत्तर कोरिया सबसे अंतिम स्थान पे, भारत 61 स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो फिर वो ममता बनर्जी। एनडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भारत के सर्वाधिक अमीर मुख्यमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया है? तो फिर वो मंगलम बिरला को दिया गया है। AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मंगलम बिरला को दिया। मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। ठीक है, एनपीसीआई को वरिष्ठ PSU ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो फिर वो 26 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, जनता को शिक्षित करना और परिवहन स्थिरता से संबंधित मुद्दों को संबंधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 ईस्वी में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया? तो फिर वो ऑपरेशन करुणा चलाया है। देखिए, मई 2023 ईस्वी में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया। ठीक है, सूडान संघर्ष के कारण भारतीयों को सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। फ्रेंड्स ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई 2023 ईस्वी को अजय वारियर सेन अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो फिर वो सेलिसबरी प्लेन्स यूके में आयोजित किया गया, है ना। अजय वारियर का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 ईस्वी को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य है? तो फिर वो है पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, है ना, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। देखिए, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV विलास गंगा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो है वो वाराणसी और डिब्रूगढ़ असम के बीच शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में इसका उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो फिर वो तमिलनाडु में, है ना, स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, मई 2023 ईस्वी में IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने किसने बनाया है? तो फिर वो यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। ठीक है, राजस्थान रॉयल की ओर से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ यह कमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 ईस्वी में भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर वो योगी आदित्यनाथ को सम्मानित। पुरस्कार जो है 1996 से प्रतिवर्ष महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? फिर वो अपना देश भारत ने जीता है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण भारत ने जीता है। यह टूर्नामेंट फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। भारत जो है अंडर 19 महिला टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू किया है? फिर वो नागपुर में किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नागपुर शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू किया है। यह पहल के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में भीख मांगने की अनुमति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो फिर वो तिरुवनंतपुरम में होगा, है ना। देखिए, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण तिरुवनंतपुरम में होगा। यह आयोजन का विषय है हेल्थ केयर में उभरती चुनौती और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड का
नया CMD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो फिर वो सॉरी पोलावरपू मल्लिकार्जुना प्रसाद को नियुक्त किया गया है, नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो फिर वो RRR। ऑस्कर 2023 में RR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो फिर वो एडिडास को। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर एडिडास कंपनी को बनाए जाने की घोषणा की। तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन से बिहार SI के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, आज हम उसका 10वां नंबर का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस किया। अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम लोग बिहार दरोगा के लिए फिर हम लोग करंट अफेयर्स का वीडियो आज से डालना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग फिर डेली एक से दो करंट अफेयर्स का वीडियो और डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर मिलेगा आपको। इसलिए चैनल से जुड़ जाए और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर जोड़ के मिलते हैं फिर नेक्स्ट